नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम प्रकाश का टॉपिक उठाने वाले हैं और इस टॉपिक में हम पूरे क्वेश्चन करेंगे जो भी प्रकाश से संबंधित हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की चाल, कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम किसकी होती है, सबके बारे में A to Z हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेट स्टार्ट दिस क्लास। और क्लास स्टार्ट हो गई है। और क्लास स्टार्ट होने के साथ एक विनम्र निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी नॉलेज में एक अहम हिस्सा हमारी तरफ से जुड़ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश की तरंगों की प्रकृति क्या होती है। क्या होती है प्रकाश की तरंगों की प्रकृति? तो ऑप्शन एक है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा सर, इसमें राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन नंबर ए, कि प्रकाश की तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगे, ये होती है श्रव्य, जो अपन बोलते हैं मुंह से श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ओके, हम एक क्वेश्चन के साथ दो तीन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साथ दो तीन क्वेश्चन, जिससे आपका और अच्छा हो सके। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें आंसर? जी सर, अनुप्रस्थ तरंग है ना। श्रव्य तरंगों क्या होती है? अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इसे फोटोन कहते हैं। ऑप्शन बी, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन सी, इसे प्रोटॉन कहते हैं। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपके में लिए मैंने इमेज लगाई है ये वाली, ठीक है ना। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसमें क्या आते हैं? फोटोन आते हैं। ठीक है, और ये फोटोन के बारे में पहले किसने बताया था? इस फोटोन के बारे में सबसे पहले खोज की थी आइंस्टीन ने। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये प्रकाश पुंज है, जिससे क्या निकल रहे हैं? फोटोन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? फोटोन निकल रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी कितने होते हैं तो ये तो पता नहीं है, ये बंडल तरह से गुच्छा होता है। तो ऑप्शन एक फोटोन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, और ऑप्शन डी इनमें से कौन नहीं। तो इसका आंसर होगा फोटोन। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा फोटोन। क्या होगा? फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो ये है नाभिक, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। और इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। किसके? परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर लगाते हैं किसके चारों ओर? किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश, और न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सर फोटोन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? क्या? कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन एक है 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, सी 4 × 10⁸, और 5 × 19⁷। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सर ऑप्शन नंबर एक सही, 3 × 10⁸ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी कम बहुत, और ऑप्शन डी बहुत कम।
तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो इसका ऑप्शन राइट होगा सर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। ऑप्शन 1 क्या होगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। और अपवर्तनांक को दर्शाते हैं म्यू से। किसे बताते हैं? म्यू से। म्यू का साइन ये होता है, ये होता है म्यू, ये अपवर्तनांक का साइन है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में एवरेज कितना समय लगता है? औसतन कितना समय लगता है? वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु प्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है? क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। कौन सी वस्तु आपको दिखाई दे रही है? तो देखो, जल से निकलता है, नहीं निकलता है। मेघ से निकलता है, नहीं निकलता है। कहाँ से निकलता है? नहीं निकलता है। सूर्य से निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सूर्य इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी वस्तु प्रदीप्त वस्तु है? तो ऑप्शन राइट होगा सर सूर्य। सूर्य से प्रकाश निकलता है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वस्तु पारदर्शक वस्तु है जिससे आर पार देख सकते हैं? पारदर्शक वस्तु। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि निम्न में से कौन सी वस्तु पारदर्शक वस्तु है? तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन 1 जल, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी बल्ब, और ऑप्शन डी तेल लगा हुआ कागज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जल। जल क्या है? एक पारदर्शक वस्तु है जिसके आर पर हम देख सकते हैं। समुद्र में पड़ी हुई मछली को हम तल में देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख सकते हैं। यदि साफ स्वच्छ जल है तो क्या है? पारदर्शक हो गया। निम्न में से कौन सी वस्तु अर्धपारदर्शक है? जो आधा तो प्रकाश को परावर्तित करती है और आधा उसके हम आर पार चल जाती है किरण। तो कौन सा हुआ? तो बताइए, तेल लगा हुआ कागज होगा, या मेज होगी, या जल होगा, या कुर्सी होगी? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तेल लगा हुआ कागज। कभी आप एक्सपेरिमेंट करना, एक कागज़ लेना और कागज़ को तेल में डुबोना, और उससे एक बैटरी फोकस को एक अंधेरे कमरे में जाकर बैटरी फोकस को उस कागज़ पर देना, तो आधा प्रकाश तो परावर्तित कर देगा और आधा प्रकाश उसके आर पार उस जिस पर वो छाया गिर रही है उसकी उस पर आ जाएगा। तो क्या होगा? अर्धपारदर्शी, आधा परावर्तित और आधा उसका आर पार देख सकते हैं। तो तेल लगाओ कागज अर्धपारदर्शक, इसका एक उदाहरण है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? वो रंग है ये लाल, यानी ये है लाल। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ये देखो लाल रंग, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन से रंग की? लाल रंग की। तो ये लाल, तो लाल रंग सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा रंग हो जाएगा? बैंगनी रंग। तो बैंगनी मैंने बताया था कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? लाल रंग की, और सबसे कम किसी होती है? बैंगनी रंग की। इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अपना लास्ट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में परावर्तन
पूर्णांति परावर्तन और अपवर्तन, तीनों घटनाएं एक साथ देखने को मिलती है। क्वेश्चन रिपीट, कि इनमें से किस में परावर्तन, पूर्णांति परावर्तन और अपवर्तन तीनों घटनाएं एक साथ देखने को मिलती है? तो ऑप्शन ए इंद्रधनुष, ऑप्शन बी प्रिज्म, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन सी कांच। तो मैं आपका क्वेश्चन का जो आंसर है उसका वेट करूँगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 1। इंद्रधनुष में हमें तीनों घटनाएं एक साथ देखने को मिलती है। किरण बाहर से आई और वर्षा की बूंद से उसने प्रवेश किया अपवर्तन के माध्यम से, और उसके अंदर किरण गई, परावर्तन हुआ और वापस अपवर्तन हुआ, और पूर्णांति परावर्तन के कारण तीनों घटनाएं एक साथ देखने को मिलती हैं हमको। इससे पूर्णांति प्राप्त हो जाता है और क्या होता है, रंग क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और इंद्रधनुष बन जाता है। और इंद्रधनुष हमेशा हमारी पीठ के पीछे बनता है, यानी जिस तरफ सूर्य छिप रहा है उस तरफ इंद्रधनुष नहीं बनता है, बल्कि उसके सामने, जिस तरफ छिप रहा है उसके सामने बनता है इंद्रधनुष। और धनुष होते हैं दो प्रकार के। कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष स्वच्छ दिखाई देता है और द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इससे संबंधित और सवाल लेके आएंगे, और आपका डाउट्स है वो भी क्लियर करेंगे। अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट्स के माध्यम से बोल दिया करो।